जरूर, मैं इस कहानी को शब्दशः दोहराता हूँ। गांव के आखिरी छोर पर पीपल के एक पुराने पेड़ की छांव में एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी थी, जहां रहता था एक ईमानदार लेकिन बेहद गरीब मुस्लिम किसान। उसकी जिंदगी में सबसे कीमती चीज थी उसकी 3 बेटियां, सलमा, नजमा और रोशनी। उनकी माँ का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था और तब से उसने अकेले ही माँ और बाप दोनों की भूमिका निभाई थी। हर दिन सुबह होते ही वो खेतों में काम पर निकल जाता। मौसम चाहे जैसा भी हो, वो अपने खेतों की मिट्टी से रिश्ता निभाता रहा, लेकिन किस्मत ने जैसे उससे मुंह मोड़ लिया था। कई सालों से उसकी फसलें या तो सूखे की मार झेल रही थीं या बारिश की तबाही में बह जाती थीं। कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और घर की हालत दयनीय हो चुकी थी। बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थीं। सलमा सबसे बड़ी थी, फिर नजमा और सबसे छोटी रोशनी। तीनों ही पढ़ने लिखने में होशियार थीं, संस्कारी थीं और अपने पिता का हर दुख बांटने के लिए हमेशा तैयार रहती थीं। गांव वाले अक्सर बातों में उलझ जाते थे कि उसने अब तक अपनी बेटियों की शादी क्यों नहीं की। कुछ दहेज की बात करते, कुछ लड़कियों की उम्र को लेकर चिंता जताते, लेकिन उसकी मजबूरी बस यही थी कि उसके पास न तो पैसे थे, न ही कोई साधन जिससे वो अपनी बेटियों के हाथ पीले कर सके। एक दिन खेत से लौटते समय वो गिर पड़ा। गांव वालों की मदद से उसे घर लाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उसकी तबीयत चिंता और थकान की वजह से बिगड़ चुकी है। ये सुनकर बेटियां अंदर से हिल गईं। उस रात तीनों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि अब उन्हें सिर्फ बोझ नहीं रहना, बल्कि अपने अब्बा का सहारा बनना है। अगले ही दिन से उन्होंने घर के पास की खाली जमीन पर एक छोटी सी बगीचा बना दी और सब्जियां उगाने लगी। सलमा ने अपने हाथ की सिलाई कढ़ाई से औरतों के कपड़े सिलने शुरू किए, नजमा ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और रोशनी ने पास की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधरने लगी। उन्हें अब थोड़ी राहत मिलने लगी और बेटियों में आत्मविश्वास आने लगा। हालांकि गांव की सामाजिक सोच में बदलाव नहीं आया था। लोग अब भी ताने देते थे, लेकिन बेटियां अब चुप नहीं रहती थी। वे अपने काम में जुटी रहीं और अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। इसी दौरान गांव में एक गैर सरकारी संस्था आई जो बेटियों को बोझ नहीं वरदान मानकर काम कर रही थी। जब संस्था को तीनों बहनों की मेहनत और संघर्ष के बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें छात्रवृत्ति दी और आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजा। तीनों बहनों ने शहर में रहते हुए मेहनत से पढ़ाई की। सलमा ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया, नजमा ने बीएड और रोशनी ने होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया। पढ़ाई के साथ साथ वे छोटी मोटी नौकरी भी करती रहीं ताकि खुद को संभाल सकें। 4 साल बाद उनके घर में बहुत कुछ बदल चुका था। अब झोंपड़ी की जगह एक छोटा सा पक्का घर बन गया था। दीवारों पर बेटियों की डिग्रियों की फ्रेम लटकी थी। उनकी आंखों में अब चिंता नहीं, गर्व था। उनकी बेटियां अब आत्मनिर्भर बन चुकी थीं। सलमा ने शहर में खुद का बुटीक शुरू कर लिया था, नजमा गांव के स्कूल में शिक्षिका बन गई थी और रोशनी ने गांव में ही एक छोटा सा कैफे खोल लिया था। गांव के लोग जो पहले ताने देते थे, अब उनकी मिसाल देने लगे थे। अब उसने बेटियों की शादी की बात की, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग थीं। अब कोई दहेज नहीं देना पड़ा। लड़के खुद आकर हाथ मांगने लगे, क्योंकि उन्हें इन बेटियों की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान में सौंदर्य नजर आया। तीनों की शादी एक ही दिन साधारण रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। न कोई शोरगुल, न कोई दिखावा। ये गांव की पहली ऐसी शादी थी जो सच में समाज को आईना दिखा गई। अब वो पहले की तरह ही खेतों में काम करता था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मसंतोष था। उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसकी परवरिश, बेटियों का विश्वास और उनकी मेहनत ने एक नई मिसाल कायम की थी। अब उस गांव में जब कोई बेटी जन्म लेती थी तो लोग उसकी बेटियों की कहानी याद करते। वो घर अब बाबुल की छांव के नाम से जाना जाता था। एक ऐसी छांव जहां बेटियां सिर्फ जिम्मेदारी नहीं थीं, बल्कि शक्ति, आत्मनिर्भरता और सम्मान की प्रतिमूर्ति थीं।